हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों का 10th क्लास का टर्म 1 हो चुका है फिनिश, और अब टर्म 2 की जो प्रिपरेशन है वो हो चुकी है स्टार्ट। तो हम लोग भी अब टर्म 2 की स्टार्टिंग कर चुके हैं, कर रहे हैं एक्चुअली। वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ की क्लास टर्म 2 क्लास 10। और हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर हम लोग 4.1 एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ओके। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें आपके पास एक पॉलिनोमियल होगी, और उस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिग्री को अपन क्या बोल देते हैं? पावर बोल देते हैं। तो पावर जो है उस इक्वेशन की क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें पावर जो है वो 2 तो होनी ही चाहिए। 2 के साथ, 2 के साथ कम चल सकती है पावर, कम चल सकती है। कम मतलब 1 0 हो सकती है। 2 तो होनी ही चाहिए तभी क्वाड्रेटिक कहलाएगी। लेकिन उसके साथ, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 3x² + 5x + 7। अब इधर देखो, इधर x की पावर 2 है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक हो सकती है। अब इधर x की पावर 1 है तो 2 के साथ 1, 1 मतलब एक कम है, तो कम मतलब यस, तो वो चल सकती है। लेकिन बट 2 से ज्यादा का पावर अलाउड नहीं है। 2 के साथ ज्यादा पावर अलाउड नहीं है। मतलब क्या है? अगर सपोज करो यही इक्वेशन हो मेरे पास और मैं x की पावर 3 कर दूं, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। अब आप कहोगे 2 तो आ तो रहा है, लेकिन 2 के साथ जो पावर अगली है या इससे पहले वाली पावर होगी वो तो बड़ी चली गई। तो हमें तो क्या याद रखना है कि मैक्सिमम डिग्री या पावर जो है वो 2 होना चाहिए। 2 के साथ कम चल सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, रादर देन ये कौन सी इक्वेशन बनेगी? आपकी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो ये इंट्रोडक्शन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम पावर 2 होएगी। 2 तो होनी ही चाहिए, 2 से कम हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं होने वाली। उसके बाद जीरोस, सेकंड चैप्टर आप लोगों ने टर्म 1 में निबेड़ा है। रूट्स को, जीरोस को रूट्स भी कहते हैं या सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये जीरोस क्या होती हैं कि एक्स की वो वैल्यूज जिनको पुट करने पर पूरी इक्वेशन जीरो गोल गोल बन जाएगी। अब जीरोस क्या है आपके पास? अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, जैसे कि हमारे चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात ही होगी, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जीरोस हैं वो 2 आएंगी। 2 मतलब क्या है कि आपको एक्स की वैल्यू या जो भी वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम 2 वैल्यूज मिलेंगी। 2 से ज्यादा कभी नहीं मिलेंगी। अगर मिल रही है तो काटा मार लो खुद ही, चेकर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 2 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 से कम भी हो सकती है। 2 से कम कितना होएगा? एक ही होएगा, आधा पौना पाइया तो हो नहीं सकता। तो 2 मैक्सिमम है, 2 से कम यानी कि एक जीरो हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जीरो ना हो, ठीक है, वो भी होता है लेकिन वो आपके अभी सिलेबस में कवर अप नहीं करेंगे वो। सिंपली आपको बस ये याद रखना है कि 2 मैक्सिमम हो सकती हैं लेकिन 2 से कम भी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन एज एन एमसीक्यू वो पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो नेक्स्ट पेपर T2 का होने वाला है वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे कुछ पोर्शन करना है आप लोगों को, तो वो तैयारी आपकी वैसे ही चलती रहेगी। तो जीरोस क्लियर हो गए, रूट्स क्लियर हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो क्लियर हो गया। तो अब हमारा जो बेस है वो बन चुका है। अब चलिए इसके ऊपर बनाते हैं हम लोग अपनी एक बढ़िया सी प्यारी सी बिल्डिंग। लेट अस बिल्ड अ बिल्डिंग। चलिए क्लियर कर दे सब कुछ। अब आ जाइए एक्सरसाइज 4.1 पे।
तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को अपनी एनसीईआरटी यहाँ पे खोल लेनी है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप लोग खोल लोगे तो अच्छा रहेगा। लेट मी ट्राई, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर एनसीईआरटी यहाँ पे साथ साथ खुल जाए तो और बात बन जाएगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट, हो सकता है 1 मिनट से ज़्यादा भी लग जाए। आई विल ट्राई कि अगर यहाँ पर, क्योंकि फिर उससे ना मेरे को भी आसान रहेगा और आप लोगों को तो आसान रहेगा ही रहेगा, समझाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। 1 मिनट, टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। चलो, सब्र का फल मीठा होता है, ज़्यादा सब्र में फल गल भी जाता है। अरे यार, मैं तो जल्दबाजी में काम ना बिगड़ता है यार, आराम से कर ले बंदा तो हो तो जाता है ना। चैप्टर नंबर 4, ये पीडीएफ खुल तो गया है। शेयर करके देखे अपा, नहीं यार बात नहीं बननी, बन तो जाएगी पर मतलब बना नहीं पाऊंगा मैं भी। चलिए अपा अपनी विंडो पे आ जाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। मेरे से बनी नहीं बात अभी, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। अभी आप एनसीईआरटी अपने पास रखें। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि कुछ इक्वेशन दे दी है, क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलिए पहला पार्ट आपके लिए आ रहा है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू है 2x-3। तो जैसे आप लोगों को पता है कि पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। आइडेंटिटी, जिनको आइडेंटिटी कच्ची है, नहीं पता है, बहुत ही खराब बात है, तो अब उस खराब बात को सही कर सकते हो, मौका है। 2 × x 2x, 2 × 3 6। अब आपको करना क्या है, सारी टर्म्स को LHS यानी कि दाई तरफ सज्जे पासे ले आओ, खब्बे पासे, सॉरी खब्बे पासे, लेफ्ट खब्बा पासा, दाया होता है बाया, बाया 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 होता है, यस। चलिए ले आए अपा, 2x के साथ 2x कट गया है, x² + 7 आ गया है। अब क्वाड्रेटिक में क्या बोला था कि 2 की पावर होनी चाहिए, तो 2 तो है, तो यानी कि पहली कंडीशन तो डन हो गई, ठीक है। 2 से कम, ओके, तो मुझे 2 से कम दिख रही है यहाँ पे, देखो ये 7 अकेला है, कांस्टेंट है। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि 7 के साथ x की पावर 0 लगी हुई है, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, किसी भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो यानी कि 2 से पावर है, 2 से कम हो सकती है, तो वो है, ना भी होती फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पे तो है, तो इसीलिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। अच्छा, ये बात कंफ्यूजन में नहीं होनी चाहिए कि 2 के साथ कम वाली पावर होनी ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग जैसे सपोज करो ये लिख देना 5x² = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, 2 से कम हो सकती है भी है, तो कह सकते हो कि 0 के साथ x की पावर 0 लगी हुई है, तो इसीलिए ये ओके क्वाड्रेटिक है। तो मतलब अकेली 2 की पावर हो और कोई पावर ही ना हो, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, तो वो भी क्वाड्रेटिक ही कहलाएगी। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट बिल्कुल सही है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, साथ साथ करेंगे बच्चे तभी फायदा होने वाला है सबको, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे इंटरनेट अपना फूक के चले जाओगे। रिवाइज भी करना है बाद में, और समझ के करोगे तो ही फायदा मिलने वाला है। ओके, तो अब चलिए, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये तो सॉल्व्ड ऑलरेडी। -2 को 3 से किया -6, -2 को -x से किया +2x, सारा घर बार शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड पे, कर दिया, इक्वल टू में 0 आ गया। पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखो, ओके।
एक्स वाली दो टर्म्स हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब ऐड करना पड़ेगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ये बेसिक मैथ है, जिनको ये नहीं आता बहुत ही गंदी बात है। अब दो की पावर दिख रही है, दिख रही है। दो से कम की पावर, दो से कम की पावर भी आ रही है, चलो ना भी आती फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो यानी कि ये भी हमारी क्वाड्रेटिक डन है, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड। आपको पेपर के अंदर ना पता है कैसे क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये एमसीक्यू में आने का चांस है, इसमें से चार इक्वेशन देके पूछ सकते हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक है, या फिर ये पूछ लेंगे कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आपको भी तो बहुत आसान है, आसान तो है, लेकिन जब वो इक्वेशन डालेंगे तो उसमें आइडेंटिटीज का यूज करवाएंगे वो आपसे, जैसे यहाँ पे भी यूज होने वाला है। थर्ड पार्ट करते हैं। x-2 x+1 इक्वल टू में है x-1 x+3। चलिए, तो मल्टीप्लाई आपको पता ही है, पहले x की मल्टीप्लाई होगी x+1 से, फिर माइनस का 2 है जिसकी मल्टीप्लाई होगी x+1 से, इधर भी x की मल्टीप्लाई होगी x+3 से, और फिर -1 की मल्टीप्लाई होगी x+3 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई आती है आप लोगों को करनी, फटाफट से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई ध्यान से करना है, प्लस माइनस ध्यान से करना है, क्योंकि एक भी प्लस माइनस की गड़बड़ हो गई, हो सकता है हमारा आंसर ही पलट जाए। अब क्या करना है, अपने सभी रिश्तेदारों को कह दो कि लेफ्ट साइड में इकट्ठे हो जाए, राइट साइड में कोई नहीं रहेगा, और जब आप उनको शिफ्ट करोगे तो उनको अपने साइन चेंज कर लेने हैं। तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस है, और कुछ कटेगा ना, एक्स प्लस एक्स 2x, ये भी -2, ये -3, एक्स लगा हुआ है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 2 और 3, 3 में से 2 गया 1, लेकिन 3 के साथ साइन प्लस का है तो प्लस लगाएंगे। 2x में से 5x गया तो 3x आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, जो आंसर एंड में इक्वेशन बन रही है उसमें जो पावर है वो 1 आ रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक क्या कहना कहना चाह रहे थे कि इधर 2 तो आनी ही चाहिए, ये तो पहली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हुई। दूसरी सेटिस्फाई हो रही है कि 2 से कम है, लेकिन हम क्या करें, जब पहला स्टेप नहीं पूरा हुआ तो दूसरे पे जाके क्या करेंगे, तो इसीलिए दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक है क्योंकि 2 आ रहा है, लेकिन साइन चेंज हो गए तो 2 तो खत्म हो गया, तो इसीलिए दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्लियर कर दिया हमने, अगर सीख गए हो, समझ में आ गया तो अब तो चीजें आसान रहेंगी। ऐसे ही देख रहे हो तो फिर तो मुश्किल है। प्रैक्टिस करते रहें, जितने क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस करें, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ज्यादा पता चलेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट मिल जाए, चांस कम है हालांकि। तो वही सिंगल सिंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है सिंगल सिंगल के साथ, x² + 5x, x को 2x से करेंगे 2x², x को 1 से करेंगे x, 3 को 2 से करेंगे 6x, और 3 को 1 से करेंगे 3, तो x² + 5x। नाउ सारा घर बार कर दो, इधर शिफ्ट, उधर करनी है कुछ रिपेयरमेंट। लो जी, उधर रह गए 0। 2x² में से x² माइनस किया तो बचेगा 1x²। इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, 2 में से 1 गया 1। अब x पॉजिटिव का अकेला है तो लिख दिया, x नेगेटिव वाला एक तो -6 है और एक -5 है, तो इट विल बिकम -11, माइनस का 3 इक्वल टू 0। 1 में से 11 गया 10, -3। ओके, तो दो पावर आ गई, आ गई। पावर इससे कम हो सकती है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लो जी, तो एक इक्वेशन आपको और मिल गई जिसमें ये क्वाड्रेटिक है। साइन ध्यान से चेक कर लेंगे, हो सकता है मैं भी कुछ करवाते हुए गलती कर दूं, तो बुरा मत फील करना, गलती हो जाती है।
नॉट अ बिग इशू। चलो, पेपर में मत कर दियो। वैसे होना तो पेपर में भी कुछ नहीं है, एक आधे नंबर की बात है। नंबरों से थोड़ी ना जिंदगी ऐसे चलनी तोड़ने वाली होती है। अरे, नंबरों से ही भी जिंदगी चलती है, एक आधे नंबर में कसर रह जाए तो क्या पता लगता है एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाए। चलो यार, कहाँ से बातें ले गए, पढ़ाई कर लेते हैं, वही बहुत है। तो फिफ्थ पार्ट है 2x-1, x-3, x+5 एंड x-1। तो अपन ने अब वही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं कल्ली कल्ली टर्म की, हर एलिमेंट की दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, सेम बेसिक रूल, कोई खास फर्क नहीं। x-1, चलिए 2x को x से किया 2x², 2x को 3 से किया 6x, 1 को x से किया x, 1 को 3, x को x से किया x², x को 1 से किया x, 5 को x से किया 5x, 5 को 1 से करेंगे 5। अब आपको पता ही है क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे आप लोग यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे ऐड कर दो उनको, 6 और 1 7 +3। अच्छा, इनको भी, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4। अब सारा जो सिस्टम है उसको उठा लो लेफ्ट साइड पे, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया। साइन बड़े ध्यान से चेंज करने हैं, क्योंकि अगर साइन की गड़बड़ हो गई तो आंसर पे असर पड़ेगा। 2x² में से x² गया, x², ये इस x माइनस का है, ये भी x माइनस का है, तो ऐड होके हो जाएंगे 11। 3 एंड 5 होते हैं 8। तो क्वाड्रेटिक है, 2 पावर है, 2 से ज्यादा नहीं है, नहीं है, कम है, चल जाएगा, ओके रिपोर्ट। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक। मैं ही स्टूडेंट, मैं ही टीचर, ये बात सही हो गई। तो मेरे को समझ में आ गया है, आपको पता नहीं आया है कि नहीं आया है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। चलिए क्विकली करते हैं सिक्स्थ पार्ट। अब तो दड़ा दड़ा हो रहे हैं, हमारे पास स्पीड बढ़ गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई अपनी। तो x² + 3x+1 = x-2 का होल स्क्वायर। इधर तो कुछ ही नहीं करना, कर भी नहीं सकते। यहाँ पे है a-b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab। आइडेंटिटी है, जिन्होंने छोटे होते हुए ज्यादा मस्ती मार ली अब भुगत लो, और अपना जो चालान है उसको पूरा कर लो। ठीक है, चालान कट गया ना आप लोगों का। तो x² + 3x+1, और बाकी सारा इधर आ गया, आ गया। अब देखो x² से x से कट गया। देखो अब जस्ट साइन की मैं बात कर रहा हूँ कि बड़े ध्यान से चेंज करना है। अगर ये साइन आपने चेंज नहीं किया तो आप इसको ऐड कर दोगे और वो 2x² बन जाएगा, तो आप लिख के आ जाओगे क्वाड्रेटिक है। हंसते खेलते बाहर आओगे, बाहर जब किसी ने बताना है ये तो कट गया था बे, फिर आपका यहाँ पे हो जाना है वाह 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 ठाठा। तो इसलिए ध्यान से। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं आ रही, पावर 2, तो इधर से ही हो जाएगा क्या कि ये क्वाड्रेटिक की श्रेणी में नहीं है, इनका अलग है। क्या बोलते हैं वैसे, जब वहां पे पावर मैक्सिमम 1 होती है उसको बोलते हैं अपन लीनियर बोलते हैं। लीनियर, नॉट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक 2, लीनियर 1, क्यूबिक 3। तो ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए सिक्स पार्ट भी हमारा ओके हो गया, क्लियर कर दिया। सेवंथ पार्ट, अब क्यूब आ गई। जिनको स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं आती वो क्यूब वाली क्या करेंगे, याद करके, है ना। लेकिन अगर मेहनत से नंबर लेने हैं तो फिर करनी पड़ेगी, और करेंगे। मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं है। a+b का होल क्यूब, a³ +b³ +3a² b +3ab²। a कौन है यहाँ पे, x, तो इसका क्यूब। b कौन है, 2, इसका क्यूब। 3a², x का स्क्वायर, इंटू b, 2, 3ab का स्क्वायर।
और 2x को x स्क्वायर से किया 2x का क्यूब, और 2x को 1 से किया 2x। ये थोड़ा लाइन खींच लेते हैं अपा, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने स्पेस का ध्यान नहीं रखा। ये लो, ये दीवार खींच दी है, और ये पर लाल भी बना देते हैं, खतरे का साइन। चलिए, ये बन गई बात आपकी। तो ये आइडेंटिटी लगा दी है, और ये ब्रैकेट ओपन कर दिया है। एक्स क्यूब का तो कुछ नहीं होने वाला, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 इंटू टू 6, 6x स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर 4, 3 को 4 से किया 12, 12 को x से किया 12x। 2x का क्यूब माइनस 2x। अब क्या करना है, वही करना है जो आप करते हो। सारे ही परिवार वालों को बोलो इधर आ जाओ, खुशी खुशी सभी आ गए। अब अच्छा, ये चीज मत कर देना अब यार, एक्स स्क्वायर और एक्स वाले को जोड़ देना यार, ये नहीं कर, ये नहीं होता। प्लस माइनस में जिनकी पावर सेम होती है और सेम वेरिएबल होता है, वही आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो एक्स क्यूब है, इसके साथ 1 है, इसके साथ -2 है, जब करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर वाला अकेला ही है, तो इसको अकेले कोई कुछ नहीं करेंगे। एक्स वाली दो टर्म्स है, दोनों ही प्लस है, तो ऐड हो जाएंगे। और उधर 8 है। अब क्या देख रहे हैं, 2 तो आ गया, ठीक है, लेकिन इक्वेशन में 2 से बड़ी पावर आ गई है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो बल्कि क्यूबिक है। तो इसीलिए इधर ही क्वेश्चन का समापन होता है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्यूबिक। आइडेंटिटी याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर गड़बड़ कर दोगे कुछ ना कुछ तो, ठीक है। चलिए, लास्ट पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, 8th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। और वो पार्ट है क्या, एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1 x-2 का होल क्यूब। वही बात आ गई, अब आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a² बी प्लस 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 3ab²। थोड़ा फर्क है दो माइनस का, वहां पे दोनों ये पॉजिटिव थे, यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव हैं। चलिए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होना, यहाँ पे तो जो हो रखा है वही ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² इंटू बी, 3ab²। 2 के साथ नेगेटिव मत लगा दियो, कहीं 2 के साथ भी नेगेटिव लगा दो। ये सीधा फॉर्मूला इसी तरीके से सॉल्व करके बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको बार बार माइनस की याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स क्यूब 8, 6x², 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12x। अब क्या कहोगे, सभी को बुला लोगे, आ जाओ जिसने क्रिकेट खेलना है, और दूसरे ग्राउंड से क्रॉस होके, ओ साइन चेंज होगा, हाँ, लो जी, बॉर्डर क्रॉस करके सारे खेलने के लिए अपने पास आ गए, उधर 0 बच गया। क्यूब के साथ क्यूब कट गया, देखो अब इसमें भी वही क्यूब था, पिछले में भी क्यूब था, लेकिन यहाँ पे अब क्यूब हो गया है कैंसिल। तो अब जो बाकी रह गया उसके साथ कुछ करते हैं अपा, माइनस का 4 प्लस का 6, माइनस का 12 माइनस का 1, 1 प्लस 8 9। लो, पावर आ गई है 2, पहली कंडीशन ओके है, 2 से ज्यादा नहीं है, खत्म हो गई, कम है चल जाएगी, तो यानी कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बात है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई है। और ये हमारा 8th पार्ट भी फर्स्ट क्वेश्चन का डन हो गया। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स फिनिश किए हैं। आप एक बार इनको जरूर ट्राई करना है दोबारा, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये दिमाग में आपके पक्के हो जाए, नहीं तो ये कच्चे पक्के रह जाएंगे। और जिन्होंने आइडेंटिटीज नहीं की हैं, काइंडली आइडेंटिटीज को अच्छे से याद करें, क्योंकि ये आपको काम आती रहेंगी आप जब भी अपनी पढ़ाई करेंगे।
तो मिलते हैं हम लोग फिर। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।